Now, environment around crypto system. While considering possible attack on the crypto system, it is necessary to know the crypto system environment. The attacker assumptions and knowledge about the environment decide his capabilities. In cryptography, the following three assumptions are made about the security environment and attacker's capability. क्या टर्म का मतलब हुआ सिंपल कि जैसे कि अगर हम एक लेमन एग्जांपल कंसीडर करें कि एक थेफ्ट है, कोई भी चोर है, वो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी घर में चोरी करने का टारगेट करता है तो उससे पहले वो उस घर की आर्किटेक्चर को, लोकेलिटी को अच्छे से समझ लेता है पहले, फॉर हिज सेफ्टी पर्पस कि भाई यहाँ से आने का रास्ता है, इधर से जाने का रास्ता है, यहाँ से एक बैकडोर एंट्री है, इतने कमरे हैं, इतने दरवाजे हैं, सो दैट ही कैन गेट द आइडिया कहाँ पे उसका सामान जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जहाँ पैसा ज्यादा है या गोल्ड ज्यादा है, कहाँ से वो इस टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकता है। दिस इज द पॉइंट। तो ये तो हो गया एक रियल लाइफ के अंदर। तो सेम सिनारियो भाई क्रिप्टो सिस्टम के अंदर भी है, क्योंकि जो अटैकर है अल्टीमेटली उसका पर्पस तो यार इन इंफॉर्मेशन को चोरी ही करना है। इन द एंड ही इज अ चोर, मे बी ही इज अ डिजिटल चोर, बस, है ना। थीफ तो दोनों जगह ही है। तो सो द डिजाइन ऑफ ए क्रिप्टो सिस्टम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। वन इज द पब्लिक एल्गोरिथम, वाई the second one is the proprietary algorithms. In a public algorithm with this option, all the detail of the algorithm are in public domain, known to everyone. पब्लिक जैसे कि नाम से पता चलता है कि अगर हम अपने एनक्रिप्शन के अंदर पब्लिक की को यूज कर रहे हैं या पब्लिक एल्गोरिथम के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, पब्लिक की तो की के रिगार्डिंग पब्लिक नेचर हो गया, और एल्गोरिथम पब्लिक का मतलब है एल्गोरिथम के रिगार्डिंग पब्लिक नेचर हो गया। और पब्लिक नेचर का ही इन शॉर्ट मीनिंग यही है कि सबको पता है। जैसे कि आपको एक आपने लैंग्वेज में भी कंसेप्ट देखे होंगे, इस टाइप से कि पब्लिक मॉडिफायर एक जनरल सा शब्द हम यूज करते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लास ए है, ठीक, इसके अंदर हम एक यूज करते हैं पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पब्लिक इंट ए, आपने देखा होगा इस टाइप से। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा देयर इज अ प्राइवेट एज वेल, प्राइवेट इंट बी, मान लीजिए दो वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। इसके अलावा भी मॉडिफायर होते हैं लैंग्वेजेस टू लैंग्वेजेस, प्रोटेक्टेड होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस बिकॉज वी आर हियर to get and understand the meaning of mainly two terms, one is the public and another one is the private. तो यहाँ पे जो पब्लिक और प्राइवेट का क्या मीनिंग है, प्राइवेट का मीनिंग है कि जो बी वेरिएबल है उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास, क्योंकि वो उसकी अपनी प्रोप्राइटरी है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। यानी बी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय ए के। गेटिंग पॉइंट? क्योंकि ए उसका मालिक है, ए उसका मालिक है। ए क्लास, यहाँ कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, क्लास ए की बात कर रहा हूँ कि वो उसका मालिक है, सिर्फ वही यूज कर सकता है बी को, क्योंकि वो प्राइवेट है। बट जो ए है, स्मॉल ए, वेरिएबल ए, वो पब्लिक है नेचर का, उसको एक्सेस करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये कंसेप्ट ही पब्लिक और प्राइवेट की का एक्चुअल मीनिंग हर आपके प्रोग्रामिंग से लेके क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के से लेके सिक्योरिटी से लेके इम्प्लीमेंट होता है।
अगर आपका एल्गोरिथम पब्लिक है तो इन शॉर्ट वो सभी जगह पे नोन है, चाहे वो अटैकर हो, इवन ही हैव द आइडिया, और चाहे वो ओनर हो, इवन ही हैव द आइडिया। बट प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है जिसका वो एल्गोरिथम है, या फॉर एग्जांपल वो अननोन पर्सन को या अटैकर्स को मालूम नहीं है। प्रोप्राइटरी मतलब मेरा अपना, या मैं उसे जिस तरीके से यूज कर रहा हूँ वो सामने वाले को नहीं पता कि मैंने अपने सिस्टम में एल्गोरिथम 1 लगाया है, या एल्गोरिथम 2 लगाया है, या एल्गोरिथम 3 लगाया है। द डिटेल ऑफ एल्गोरिथम आर ओनली नोन बाय द सिस्टम डिजाइनर एंड द यूजर्स। देन नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम, security is ensured through obscurity. Private algorithm may not be strongest algorithm as they are developed in-house and may not be extensively investigated for weakness. अब एक पॉइंट यहाँ ध्यान से समझने वाला है। आपने देखिए, ये मैं रियल लाइफ के टर्म से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत सी चीजें। हम्म, हमने ऐसा टर्म सुना है प्रोग्रामिंग के अंदर या रियल लाइफ के अंदर। मैं दो लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज की बात बताता हूँ, आप उससे अच्छे से समझेंगे। देखिए, पाइथन या जावा, इनको एक प्लेटफॉर्म हमने सुना हुआ बहुत सब बार, पाइथन और जावा फॉर एग्जांपल। इन दोनों ही लैंग्वेज की एक ब्यूटी है। एक हो गया पाइथन, एक हो गया जावा। इन दोनों ही लैंग्वेज की क्या ब्यूटी है बच्चे, इन दोनों ही लैंग्वेज की ये ब्यूटी है, इन दोनों ही लैंग्वेज की ये ब्यूटी है कि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। ओपन सोर्स मतलब देयर कोड इज अवेलेबल। तो जिनका कोड अवेलेबल होता है उसके ऊपर, अब मान लीजिए कोड में कोई कोड है, मान लीजिए ये कोड है, कोई कोई किसी चीज का कोड है, जावा या पाइथन, दोनों में एक ही को बात है। तो ये ओपन सोर्स है। एक्चुअल में ओपन सोर्स का मतलब है कि ये सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में। हर एक बंदा, हर एक कंपनी, हर एक टीम इस कोड को ऑब्जर्व कर रही है। ये वाला कोड, ये मान लीजिए जावा में कुछ लिखा हुआ है, या पाइथन का कोई सोर्स फाइल है, या जावा की कोई सोर्स फाइल है। अब क्योंकि पूरी दुनिया इस कोड को स्टडी कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो अगर इसमें कोई लिमिटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इसको करेक्ट कर लेंगे। कोई कहेगा कि यार यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को हटा के आपको क्रॉस लगाना था, मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो उन्होंने एक अपडेट कर दिया, और मान लीजिए अपडेट का नाम दे दिया अपडेट 1.1। फिर किसी और ने कहा कि यार यहाँ पे इसको हटा के प्लस का सिंबल आना था, तो एक और अपडेट आ गया, अपडेट 1.2। फिर किसी ने और चेंज किया, किसी ने और चेंज किया, और या सजेस्ट किया, और सजेशन अगर वो वैलिड थे तो वन बाय वन अपडेट आते गए और इन द एंड, फॉर एग्जांपल अभी करंट में मान लीजिए कि नया फाइनल वर्जन 1.4 चल रहा है जो कि स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को एक्सेप्ट है ये वर्जन, इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल वर्जन है, और ये काफी रिग्रेस चेंजेस के बाद निकल के आया है, जो चेंजेस वर्ल्ड वाइड के फेमस कम्युनिटीज ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। यानी कि अगर हर आदमी ने इसे देखा, हर आदमी ने इसकी कमी निकाली, तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया। ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन से लॉजिक यही हुआ, जब सब लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइल बन के आई, या स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन के मार्केट में आया। ठीक, उसके अलावा इसके अपोजिट में एक, आपने डॉट नेट भी सुना होगा। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस का वो आता है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, मैं इसे सिंपली पेड कह देता हूँ। अगर आपको इसका वर्जन लाइसेंस यूज करना है तो यू हैव टू पे सम मनी। इसका मतलब है कि जो जिन्होंने उसको पेड किया है, ठीक है, वो उसको यूज कर सकते हैं, और इसके कोड को भी हर कोई देख नहीं सकता है। तो अगर इसके कोड को हर कोई देख नहीं सकता, तो अगर उस कोड में कोई कमी है,
तो उस कोड को कौन ठीक कर सकता है? पहली बात, जिसको वो कोड दिख रहा है। कोड किसको दिख रहा है? कोड फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को ही दिख रहा है, बिकॉज़ दे आर द ओनर। गेटिंग पॉइंट? दे आर द ओनर, इन्हीं को दिख रहा है। तो यही इस चीज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो जब यही ठीक को, इस चीज को ठीक है अपडेट कर सकते हैं, तो इससे होता क्या है कि एक तो जो पेड चीजें उतनी फेमस नहीं होती, और उनके अंदर अगर कोई कमी आती है तो, या प्रॉब्लम आती है, तो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होती। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो क्योंकि ना कोड को मॉडिफाई कर सकती हैं, ना उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीजें पब्लिकली नोन होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट बन के मार्केट में लॉन्च होती हैं, क्योंकि उनको उनको बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, या अपडेट करने का सजेशन देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ये कांसेप्ट का कैसे कनेक्शन है कि 2 एल्गोरिथम हुए। देखिए, एक पब्लिक एल्गोरिथम है, एक प्रोप्राइटरी, यानी प्रोप्राइटरी को इन शॉर्ट आप प्राइवेट एल्गोरिथम समझिए। ठीक है? प्रोप्राइटरी का यहाँ मतलब अपना पर्सनल। तो कह रहे हैं जब पब्लिक एल्गोरिथम है, क्योंकि वो हर एक को पता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, क्योंकि काफी लोगों ने उसके अंदर जो भी लिमिटेशंस थी, इनको उनको करेक्ट किया, और वो एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग बन गया। बट जो प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है, देखिए, इन केस ऑफ ए प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम, सिक्योरिटी इज ensured थ्रू obscurity. Private algorithm may not be the strongest algorithm, as they are developed in-house and may not be extensively investigated for the weakness. अब मान लीजिए मैंने कोई एल्गोरिथम बनाया, सिर्फ मैंने बनाया है, मैंने अपने किसी मैसेज को सिक्योर करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया। अब क्योंकि वो एल्गोरिथम मैंने बनाया है, उसके बारे में मैं ही जानता हूँ। अब क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ और उस एल्गोरिथम का यूज करूंगा, तो मे बी मैंने इतने अच्छे तरीके से एल्गोरिथम ना बनाया हो, उसके ऊपर सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्रायल केसेस रन ना किए हों, तो वो एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग ना बना हो। गेटिंग पॉइंट? वो एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग ना बना हो। अब क्योंकि एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, तो उसका इसका असर कहाँ जाके पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा मैसेज की सिक्योरिटी के ऊपर। अटैकर में एक वीक एल्गोरिथम को इजीली डिकोड कर सकता है, या उसकी किसी वीकनेस का एडवांटेज लेके मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। सेकेंडली, दे अलाउ कम्युनिकेशन अमोंग closest group only, hence they are not suitable for modern communication where people communicate with large number of known or unknown entities. और दूसरा, ये प्राइवेट एल्गोरिथम्स अगर यूज हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मैंने एक एल्गोरिथम बनाया और अपने फ्रेंड को बताया कि यार मैंने एल्गोरिथम बनाया है, आप इस एल्गोरिथम का यूज करो, मैं इस एल्गोरिथम का यूज करता हूँ। तो मैं और मेरे फ्रेंड सिर्फ 2 लोग यूज कर पा रहे हैं, या मैंने अपने 2-4 और करीबी रिलेटिव्स, यार दोस्त को बता दिया, यानी कि एक लिमिटेड लिमिटेड सेट ऑफ पीपल को ही वो एल्गोरिथम की इंफॉर्मेशन है, ओनली दे आर एबल टू यूज इट। बट हम बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम अननोन पर्सन्स को या मास ऑफ पीपल को मैसेज शेयर करते हैं, चाहे ट्विटर और फेसबुक हो। इवन ट्विटर में तो लाखों ट्वीट्स होती हैं, रिप्लाईज होते हैं, रीट्वीट्स होती हैं। तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग एक दूसरे को के लिए वैसे अननोन ही होते हैं। तो ऐसे सिनारियो में इस टाइप के एल्गोरिथम्स इफेक्टिव नहीं है। Then also according to the Kirchhoff's principle, there is a one principle related to cryptography. The algorithm is preferred to be public with strength of encryption lying in the key. तो कह रहे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एल्गोरिथम है वो ना पब्लिक होने चाहिए, और
एल्गोरिथम की मजबूती के लिए एक अच्छा की सिस्टम यूज करना चाहिए जिससे एल्गोरिथम स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम में कन्वर्ट रहे। Thus, the first assumption about security environment is that encryption algorithm is known to the attacker। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इससे ये पता चलता है कि अगर हम पब्लिक सिस्टम यूज करते हैं तो जैसे कि हमने बताया पब्लिक एल्गोरिथम का कंसेप्ट का मतलब है इट इज नोन टू एवरीवन। सो इफ इट इज नोन टू एवरीवन देन इट्स मीन इट इज आल्सो नोन टू अटैकर एज वेल।